Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we were doing applications of hyperconjugation. First lecture में हमने पढ़ा था application of hyperconjugation in finding the stability of alkene. Now today in this video we will discuss about the application of hyperconjugation in finding the acidic character of alkene. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन मतलब प्रोटॉन लूज कर रहा है एल्कीन. तो देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा एल्कीन पार्ट. ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, ये और ये. तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा CH बॉन्ड बिकम्स वीक. ठीक है, वीक हो जाता है एंड इट लूजेस प्रोटोन एंड हेंस शो एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ. होता क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं. ठीक है, ये प्रोटोन लूज हो जाता है. ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना. ये प्रोटोन लूज करा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर. ठीक है, और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब ये देखो, ये रहा हमारा एल्कीन, ये रहा हमारा एल्कीन. तो हमने बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा. पहली बात तो प्रोटोन लूज करके दिखा दो. ठीक है, तो प्रोटोन लूज होगा कहाँ से, अल्फा कार्बन से. ठीक है, तो प्रोटोन लूज करने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, यहीं से तो लूज होगा ना प्रोटोन, अल्फा कार्बन से. ठीक है, अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबलाइज्ड है. हाउ, कैसे स्टेबलाइज्ड है, ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ठीक है, ये इधर गया और ये इधर गया. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इस एल्कीन का कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबलाइज्ड है. तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होता है उतना ही पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, तो इसलिए एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एज कम्पेयर टू एल्केन. ठीक है, एल्केन में क्या होता है, देखो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, तो उस केस में जो है सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटेगा. सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर भी नहीं टूट रहा था, पर यहाँ पर डिफरेंट क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस जैसे ही बनाओगे आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, पहले तो क्या है, देखिए यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन है. एक तो ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ये वाला हाइड्रोजन. ठीक है, ये क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन, और एक है सेकेंडरी हाइड्रोजन. तो आप दोनों के कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो. ठीक है, तो मैं पहले बना रही हूँ कॉन्जुगेट बेस प्राइमरी हाइड्रोजन का और फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन का. ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन का बनाओ. ठीक है, तो ये बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन से बनाओ. ये बनेगा. ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करें हम, तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो दोनों ही केस में डीस्टेबलाइज्ड है. उसमें तो क्या है, कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन हो रही थी एल्कीन के केस में, यहाँ पर डीस्टेबलाइजेशन हो रही है. क्यों, देखो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस इंटेंसिफाइंग. नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, तो ये कार्बन आयन जो है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो डीस्टेबलाइज हो रहा है. पर अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन सा है, नीचे वाले में देखो 2 अल्काइल ग्रुप हैं
और दोनों ही एल्काइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है और ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा, तो ये कार्बन आयन जो है मोस्ट डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो डिस्टेबलाइज है, तो इसका पेरेंट एसिड दैट विल बी अ वीक एसिड। इसलिए जो एल्केन है वो वीक एसिड है और एल्कीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आपको बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो सिंपल काम, तो पहले आपने जब भी एसिडिटी बनानी है, ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर देखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उसका कॉन्जुगेट बेस बना के देख लोगे। उसके बाद ये देखोगे कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसका पेरेंट एसिड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इसका बना के देखो कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ से प्रोटॉन लूज होगा ना, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से ही तो प्रोटॉन लूज होगा। तो देखो ये रहा हमारा प्रोटॉन लूज हुआ, ये हमारा बन गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर गया। ठीक है, तो ये बना दिया हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देखो। ठीक है, यहाँ से लूज होगा प्रोटॉन। ठीक है, तो हम बना के देख रहे हैं इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाया हमने, प्रोटॉन लूज कर दिया इसने। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है। ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रही है, तो ये देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट हुए। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पर अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा है, देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ रहा है, कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। और डेफिनेट सी बात है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इट कैन अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। तो ये जो है, ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो इसका पेरेंट एसिड कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन फाइंडिंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन। For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you.